हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रॉस टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज एसएससी बहुत ही जल्द मेंस अपना अप्रोचिंग है। ठीक है, जो लोग भी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। अब लास्ट का टाइम है। इस टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, डिसहार्टन हो जाते हो, एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, तो उन चीज़ों को ओवरकम करो, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो। ठीक है, मॉक टेस्ट 39 लाइव हो चुका है, तो जिन बच्चों ने अभी तक अटेम्प्ट नहीं करा वो प्लीज़ जाके टेलीग्राम चैनल पे इसको अटेम्प्ट कर लो। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो भी आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट की, ताकि आपके कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो और उससे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो 38 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका लिंक है उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जो कि है विद थॉट ऑफ द डे, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। यानी कि खामोशी से चुपचाप ना अपनी मेहनत करते रहो। लोग बहुत कुछ नेगेटिव बोलेंगे, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उनको जवाब देने की सोच में ना डूब नहीं जाना कि मैं अब इसको कैसे जवाब दूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों का प्रयोग करने की ज़रूरत ही नहीं है। चुपचाप अपनी मेहनत करो। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, वो उन सबको अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे बोलना कुछ, आप उस टाइम पे जो उनके चेहरे की हालत देखोगे ना कि कैसे उनका मुंह लटक गया है आपके सक्सेस को देख के। क्योंकि देखो, आपको नेगेटिव वही लोग करेंगे जो आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहेंगे। जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहेंगे ना, वो आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। ठीक है, वो आपको आग करेंगे, कोई बात नहीं, इस बार 1 नंबर से रहा, अगली बार हो सकता है सारे पूरे मार्क्स आ जाए, कोई बात नहीं, इस बार 2 नंबर से रहा, अगली बार पूरे आ जाएंगे। वो आपको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जवाब देने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आज हम मॉक टेस्ट 39 का पैसेज 1 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और पैसेज हम जब भी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पैसेज पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं, हम सीधा चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ से मिल जाते हैं अपने की पॉइंट्स और कीवर्ड्स, जिनके बेसिस पे हमें पूरा पैसेज पढ़ना है, ताकि हमें वही कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को हम दिमाग में रख के अपना काम कर सके। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, Why speaker said that this was an exceptional year in many ways। बोल रहे स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि ये बहुत ही एक अच्छा साल था, एक्सेप्शनल साल था बहुत सारी वजहों से। ठीक है, तो कहीं पे स्पीकर ने इस साल को बहुत एक्सेप्शनल बताया होगा, हमें वही पॉइंट उठाना है। ठीक है, कहाँ पे उन्होंने एक्सेप्शनल बताया है, तो क्यों बताया वो भी उन्होंने वही मेंशन किया होगा। ठीक है, Why speaker said about the IMD that it would be toward the lower end। बोल रहे स्पीकर ने IMD के बारे में ऐसी क्या कहा, क्यों कहा कि वो लोअर एंड की तरफ है। लोअर एंड मतलब जैसे ये एक सीढ़ी है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि एक कोई पर्सन इस पे खड़ा है तो वो तो इस सीढ़ी पे कहीं भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि वो लोअर एंड की तरफ है, इसका मतलब जो सेंटर से नीचे वाला पार्ट है वो वहाँ कहीं पे खड़ा है, लोअर एंड की तरफ, यानी कि अंत की तरफ खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे कहीं खड़ा है, यानी कि वो सेंटर से भी दूर है। ठीक है, जब जितना नीचे सीढ़ी का एंड होगा ना, लास्ट की अगर 3 सीढ़ियाँ तो हो सकता है सेकंड पे खड़ा हो, फर्स्ट सीढ़ी लास्ट की फर्स्ट सीढ़ी पे खड़ा हो। ठीक है, तो वो लोअर एंड की तरफ खड़ा है। ओके, तो ऐसा क्यों कहा स्पीकर ने IMD के कंटेक्स्ट में। ये चीज़ याद रखना कि किसके कंटेक्स्ट में हम बात करें, IMD के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। Why the deficit rainfall in northeastern and eastern region is not the matter of concern। बोल रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन में जो कम बारिश हुई। ठीक है, एक मैंने बताया कि अगर जैसे गरीबी रेखा है ना, अगर दिन का लोग 1000 रुपये कमाते हैं, वो लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। दिन का लोग 1500 रुपये कमाते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है इससे कम, यानी कि जो डेफिसिट हुई, कम बारिश हुई, ज़रूरत से कम, जो अनुमान से कम बारिश हुई नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स में, वो चिंता का विषय नहीं है। ऐसा क्यों कहा स्पीकर ने। ठीक है, क्यों? वो देखो, ज़रूरत से कम कोई भी चीज़ होएगी वो तो हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स में जो ज़रूरत से कम बारिश हुई वो चिंता का विषय नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है क्यों नहीं है।
व्हाट इज द टोन ऑफ पैसेज विद रिगार्ड टू प्रेडिक्शन ऑफ IMD। बोल रहे हैं कि IMD की प्रेडिक्शंस के रिगार्ड में, मतलब कि IMD ने कुछ प्रेडिक्शंस किए होंगे, उनके कंटेक्स्ट में पैसेज की टोन क्या है, क्या वो उनकी प्रेडिक्शंस को सही बताता है, क्या उनकी प्रेडिक्शंस को गलत बताता है, क्या उनकी प्रेडिक्शंस को बेबुनियादी बताता है, ठीक है, क्या बोलता है कि उनकी प्रेडिक्शंस किस तरीके की हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा पैसेज पढ़ के। तो ये पूरा पैसेज में हमें जहाँ जहाँ IMD की बात हो रही है हमें उन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। द साउथ वेस्ट मानसून हैज ऑफिशियली एंडेड इन इंडिया। साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, देखो जो तिब्बतन प्लेटो होता है ना, उसमें अगर लो प्रेशर जब जनरेट होता है तो वहाँ से जो प्रेशर एयर्स जाती हैं उनकी वजह से साउथ वेस्ट मानसून क्रिएट होता है, ठीक है। यूजुअली ये जून से सितंबर का टाइम होता है इंडिया में, ठीक है, और साउथ वेस्ट मानसून का तो वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि सितंबर महीना जा चुका है। हम समझ पा रहे हैं कि यूजुअली जून से सितंबर का होता है, तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि सितंबर महीना जा चुका है, साउथ वेस्ट मानसून ख़त्म हो चुका है, ठीक है, विद 87.4 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जिसमें कि 87.4 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है। कब से कब तक? बिटवीन जून एंड सितंबर, ठीक है। और just 0.7% short of the historical average of 88 सेंटीमीटर। जो बोल रहे हैं कि अभी तक हमारा ऐतिहासिक एवरेज चलता आ रहा है ना कि हर साल 88 सेंटीमीटर बारिश होती है इस महीने में, तो उससे सिर्फ 0.7% कम है ये बारिश। 87.4 हुई है, ठीक है, यानी कि 0.7% कम हुई है। इन मेनी वेज दिस वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर। बोले बहुत सारे मसलों पे, बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए ये साल जो है बहुत एक्सेप्शनल था। हमने पता करना था कि ये साल एक्सेप्शनल क्यों था, ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा अब कि ये साल एक्सेप्शनल क्यों था। सबसे पहली बात तो बारिश अच्छी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा ही कम रही है जो एवरेज चलता आया उससे। बाय अगस्त एंड India was staring at an all India monsoon rainfall deficit of nearly 9%। बोल रहे अगस्त, जून जुलाई अगस्त, यानी कि 3 महीने जा चुके थे बारिश के मानसून के, ठीक है, जून जुलाई अगस्त। तो अगस्त के अंत तक इंडिया जो है वो रेनफॉल की कमी से जूझ रहा था। कितने कमी से जूझ रहा था? 9% कमी से जूझ रहा था। मतलब जो इन 3 महीनों में बारिश होनी चाहिए थी, अगर इन 3 महीनों में 40 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए थी तो उससे 9% कम थी, यानी कि 40 सेंटीमीटर नहीं हुई बारिश, ठीक है, तो उससे जूझ रहा था। दिस वॉज प्राइमरीली ड्यू टू मॉनसून रेन इन अगस्त, और ये इसका मुख्य कारण था अगस्त महीने में जो बारिश हुई उससे, यानी कि जून और जुलाई में ठीक हुई, एवरेज बारिश हुई, जितनी एक्सपेक्टेड थी उतनी ही हुई। कमी कहाँ आई? अगस्त में जो बारिश हुई। यूजुअली द सेकेंड रेनिएस्ट मंथ, जो कि अधिकतर टाइम पे वो सबसे ज़्यादा बारिश वाला सेकेंड रेनियस सीजन होता है, सेकेंड रेनियस मंथ होता है, ठीक है, यानी कि कोई एक मंथ होएगा जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होएगी, मान लो जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उसके बाद अगस्त में सेकेंड हाईएस्ट बारिश होती है, ठीक है, बीइंग शॉर्ट बाय 24%। लेकिन क्या हुआ इस बार अगस्त महीने में 24% की बारिश में कमी आई, यानी कि जितनी होनी चाहिए थी उससे 24% कम बारिश हुई। अर्ली in the monsoon, the India Meteorological Department IMD बोले शुरुआत में जब मानसून शुरुआत हुई थी तब IMD ने had forecast normal rains with a tendency towards the positive side। तो उन्होंने बोला था कि नॉर्मल बारिश होगी। अब नॉर्मल बारिश हम बोल रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि नॉर्मल बारिश होगी मतलब कम होएगी, ठीक है, थोड़ी कम रहेगी पर ठीक है नॉर्मल होएगी। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि नॉर्मल होएगी मतलब एवरेज से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी पर नॉर्मल होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पॉजिटिव साइड मतलब एवरेज से ज़्यादा का बताया था कि नॉर्मल होएगी, अच्छी बारिश होएगी, ठीक है। एंड द ऑगस्ट फेलियर हैड इट बैक ट्रैक अ लिटल, लेकिन जो अगस्त में बारिश की कमी हुई 24% डेफिसिट हुआ बारिश का, उससे उन्होंने दोबारा उनको पुनर्विचार करना पड़ा थोड़ा सा अपने जो भी उन्हें प्रेडिक्शन करी थी उसके ऊपर। इट फॉरकास्ट करेक्टली इन द हिंडसाइट, बोलते फिर अंत में आता है तो उन्होंने एकदम सही फॉरकास्ट कर दिया। स्ट्रॉन्ग रेन्स इन सितंबर बट मेंटेन्ड दैट द ओवरऑल मानसून रेनफॉल व्हाइल स्टिल नॉर्मल
बोल रहे हैं कि उनने सितंबर में स्ट्रॉन्ग बारिश मतलब बहुत तेज बारिश होने की प्रेडिक्शन कर दी है। अंत में आके उन्होंने एकदम करेक्ट सितंबर में स्ट्रॉन्ग बारिश होने का प्रेडिक्शन कर दिया। यानी कि अगर हम करेक्ट बोल रहे हैं तो मतलब इतनी बारिश हुई, जो उन्होंने प्रेडिक्शन किया था उससे सबसे बारिश हुई, ठीक है। बट मेंटेन्ड दैट द ओवरऑल मानसून, लेकिन उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग में कथन था ना कि ओवरऑल जो मानसून रहेगा वो एवरेज ही रहेगा, नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। while still normal would be towards the lower end, लेकिन थोड़ा सा कम होएगा, नॉर्मल होएगा कि मतलब एक तो अच्छी बारिश हुई यानी कि पॉजिटिव, ज़रूरत से जितनी ज़रूरत थी उतनी हो गई, उससे एक्स्ट्रा ही हुई है बल्कि, लेकिन दूसरा है कि यार अच्छी बारिश हुई मतलब जितनी ज़रूरत थी उससे थोड़ी कमी रहेगी बस, ठीक है। तो वो बोल रहे कि नॉर्मल होएगी टुवर्ड्स लोअर एंड, मतलब कमी की तरफ में थोड़ा नॉर्मल रहेगी, यानी कि नॉर्मल से थोड़ी सी कम रहेगी। हाउएवर सितंबर रेनफॉल 35% मोर देन द मंथली नॉर्मल, लेकिन सितंबर में जो बारिशें हुई जो कि यूजुअली जो सितंबर मंथ में बारिश होती है उससे 35% ज़्यादा हुई, ठीक है, वॉज सो मैनिफिसेंट दैट इट कंप्लीटली क्लोज द डेफिसिट। वो इतनी काफ़ी थी, इतनी भरपूर मात्रा में हुई, मैनिफिसेंट मतलब भरपूर मात्रा में हुई कि वो काफ़ी थी, उन्होंने जो पिछले अगस्त महीने में जो कमी आई बारिशों में उसको ओवरकम कर दिया, ठीक है। और जो हमारे अभी मतलब अगस्त में 24% की कमी थी, ठीक है, और इसमें 35% एक्स्ट्रा होगी, तो उसको तो पूरा कर ही दिया, इनफैक्ट ज़्यादा हो गई, ठीक है, जो अनुमानित था उससे ज़्यादा हो गई। एंड वॉज वेल बियॉन्ड द IMD's एक्सपेक्टेशन, और IMD की जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा ही हुई, ठीक है। नॉर्मली इंडिया गेट्स अबाउट 17 सेंटीमीटर ऑफ रेन इन सितंबर। बोल रहे यूजुअली जो इंडिया का सीजन है सितंबर मंथ का उसमें 17 सेंटीमीटर की बारिश होती है, बट एट 22.9 सेंटीमीटर, लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल 22.9 सेंटीमीटर हुई बारिश। इट वॉज मोर दैन द 19 सेंटीमीटर इन अगस्त, तो जो अगस्त में 19 सेंटीमीटर की बारिश हुई उससे ज़्यादा थी, और इसने जो 17 सेंटीमीटर का था 22.9% हुई और 9 सेंटीमीटर हुई और 19 सेंटीमीटर अगस्त में, तो उसको ओवरकम कर दिया, जो अगस्त की कमी थी उसको ओवरकम कर दिया। ये ऐसा ही है सिंपल कि आपने एक वीक मंडे से स्टार्ट हुआ, मंडे से संडे तक आपने एक बुक कंप्लीट करने का प्लान बनाया कि मैं ज्योग्राफी पूरा कर लूँगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप अच्छे से पढ़े, थर्सडे फ्राइडे आप नहीं पढ़ पाए 2 दिन, ठीक है। फिर सैटरडे संडे आपने इतना मेहनत करी कि जो थर्सडे फ्राइडे आप नहीं पढ़ पाए उसको आपने ओवरकम कर दिया, इनफैक्ट अपने संडे को सारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर दिए ज्योग्राफी के, ये वही चीज़ है, ठीक है। मॉनसून 2021 kept a rare 3 years of healthy rainfall। जो 2021 का मानसून था उसने क्या किया, उसने मतलब जो 2021 का मानसून था वो इस तरीके से समाप्त हुआ कि पिछले 3 साल में लगातार कंटिन्यूसली हम हेल्दी बारिश देख रहे हैं। हेल्दी बारिश मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उतनी बारिश हो रही है, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, हेल्दी हो रही है। In 2020, India received 109% of the long period average, and in 2019 बोल रहे इंडिया में 2020 में 109% बारिश हुई है, जो कि लॉन्ग पीरियड एवरेज जो है एक 50 ईयर्स का पीरियड है, ठीक है। 50 ईयर्स कंटिन्यूस 50 सालों की एक ड्यूरेशन है, जो कि 1951 से लेके 2001 तक में हमने एवरेज रेनफॉल हर साल में काउंट करी, ठीक है, हर साल की रेनफॉल काउंट करी और उनका एवरेज निकाला, ठीक है, कि एक 50 साल के टर्म में इतना एवरेज बारिश हुआ है, ठीक है। तो उससे 109% ज़्यादा बारिश हुई है। एंड इन 2019 110% ऑफ द LPA, और जो 2019 में हुई बारिश वो 110% थी LPA की, ठीक है। एंड नॉट सिंस 1996, 97 एंड 98, और 1996, 97, 98 3 कंटिन्यूस साल हो गए, कंसेक्यूटिव ईयर्स हो गए, 3 लगातार वाले साल हो गए। हैज़ इंडिया गॉट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ नॉर्मल और अबव नॉर्मल रेन, मतलब इन 3 सालों में आखिरी बार हुई थी जब नॉर्मल या अबव नॉर्मल बारिश हुई है। इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लगातार 3 साल हमने नॉर्मल या अबव नॉर्मल बारिश देखी है, जो कि 2021 में हो गया। यानी कि 2019 में भी हमें अच्छी बारिश देखने मिली थी, 2020 में भी और 2021 में भी, यानी कि 3 लगातार साल हो गए जहाँ पे हमें कंटिन्यूस अच्छी बारिश देखने मिली, ठीक है।
मच ऑफ द रेन वॉज फोकस्ड ऑन साउदर्न इंडिया। अब जो ज़्यादा बारिशें हुई, ज़्यादा बरसातें हुई वो सदर्न इंडिया यानी कि इंडिया के साउथ वाला जो भाग है उसमें ज़्यादा बारिश हुई, ठीक है। विद लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया रिसीविंग बिलो नॉर्मल रेनफॉल, जिसमें कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया यानी कि ये वाला ईस्टर्न वाला इलाका है इसमें बिलो एवरेज बारिश हुई। लेकिन बट दिस इज नॉट कंसर्निंग फॉर 2 रीजन, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स में जो कम बारिश हुई वो चिंता का विषय नहीं है, 2 कारणों से। अब हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था एक, जिसमें वो पूछ रहे थे कि नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन्स में जो बारिशें हुई कम, वो चिंता का विषय क्यों नहीं है। अब यहाँ पे उसका आंसर है, द बेस लेवल ऑफ मानसून रेन्स इज हायर इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। जो बेस लेवल है यानी कि हमने अलग अलग रीजन्स के लिए डिसाइड किया कि साउथ रीजन में अगर 40 सेंटीमीटर बारिश हुई तो यानी कि वो ठीक है, अगर वेस्टर्न रीजन में अगर 30 सेंटीमीटर बारिश हुई तो मतलब वो एवरेज है, नॉर्मल है। लेकिन जो ये है नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ के लिए जो बेस बारिश का मापदंड है, ठीक है, बेसिक मापदंड है, वो ही ज़्यादा सेट किया हुआ है। यानी कि वो ही अगर 80 सेंटीमीटर पे सेट किया हुआ है तो आप देख रहे हो 40, 30, 80 डिफरेंस कितना है, तो वो बहुत ज़्यादा सेट किया हुआ है। इसलिए अगर उससे कम बारिश हुई तो भी हम ये मानते हैं बाकी रीजन्स के कंपैरिजन में नॉर्मल ही हुई होगी, ठीक है। देन द रेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाकी रीजन्स के मुकाबले वहाँ पे बेस जो लेवल है वो हाई सेट किया हुआ है। एंड द रीजन ऑल्सो गेट्स द रीट्रेंट, ये तो फर्स्ट कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है, द रीजन ऑल्सो गेट्स रिट्रीटिंग मानसून विच नॉर्मली कमेंसेस। पूरे इस इलाके में रिट्रीटिंग यानी कि मानसून जो है वो वापस भी आता है। आप ऐसे समझ लो कि यहाँ से हवाएं जा रही थी इस तरफ को, ठीक है, आगे आगे हिमालयन रेंज, वो हवाएं वहां से टकरा के वापस आई और फिर इस जगह पे बारिश हुई। जाते बरी भी बारिश हुई, आते बरी भी बारिश हुई। तो यहाँ पे रिट्रीटिंग मानसून होता है जो कि नॉर्मली कमेंस, जो कि अक्टूबर के अंत तक होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कम बारिश होना चिंता का विषय नहीं है। 3 years of good rain have boosted storage in India's key reservoirs। अब लगातार 3 साल जो अच्छी बारिश हुई उससे जो इंडिया के रिजर्वर्स हैं, रिजर्वर्स क्या होते हैं, पानी के जो स्रोत हैं, ठीक है। अब वो कैसे हो सकते हैं, वो झीलें हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर टेबल हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो इंडिया का पानी का जो रिजर्वर है, मुख्य जो रिजर्वर है वो भर चुके हैं, बूस्ट हो चुके हैं, उनका स्टोरेज भर चुका है, ठीक है। द मॉनसून हाउएवर प्रूव्ड इराटिक फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन जो मॉनसून था वो एग्रीकल्चर के लिए यानी हमारी फसलों के लिए बड़ा ही अस्थिर साबित हुआ, ठीक है। अब देखो अस्थिर कैसे साबित हुआ, जून जुलाई अगस्त ये महीने होते हैं जब आपकी फसलें पक रही होती हैं। उस टाइम पे अगर अच्छी बारिश उनको मिल जाए तो उनकी नींव अच्छी हो जाती है यानी कि फसलों को न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन सितंबर जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है, अगर उस टाइम पे बारिश हो रही है यानी कि पकी हुई फसलें खराब होने का मतलब है उसका, ठीक है, कि पकी हुई फसलें भी हमारी खराब हो जाएंगी। तो बोल रहे हैं कि इराटिक था, बहुत ही अस्थिर था, कि जिस टाइम पे होनी चाहिए थी उस टाइम पे नहीं हुई, जिस टाइम पे नहीं होनी चाहिए थी उस टाइम पे हो गई, ठीक है। अब इसमें किसी का जोर तो है नहीं, तो भगवान की मर्जी है या फिर हम इंसानों का जो कार्मिक एनर्जी है, हम पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने ग्लोब को, उसकी वजह से है। द 2 key months फॉर खरीफ क्रॉप सोइंग, बोल रहे हैं जो 2 मुख्य महीने हैं जिनमें खरीफ की जो फसलें हैं उनको बोया जाता है, दैट इज जुलाई एंड अगस्त। ये देखो जो मैंने अभी बात कही कि जुलाई और अगस्त वर द वंस व्हेन द मॉनसून फेल्ड, वो महीने रहे जहाँ पे मॉनसून फेल हो गया यानी कि जब पे मॉनसून नहीं हुई, अच्छी बारिश नहीं हुई। एंड द एक्सेस सितंबर रेन्स मेंट देयर आर रियल फेयर्स ऑफ क्रॉप डैमेज, और सितंबर महीने में जब जरूरत नहीं थी, जब हार्वेस्टिंग पास आ रही थी, तब जरूरत से ज़्यादा बारिश होगी, जिसका सीधा साधा मतलब ये था कि फसलें खराब हो सकती हैं ड्यू टू एक्सेसिव मॉइस्चर। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से फसलें खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग रिकॉर्ड क्रॉप आउटपुट विद खरीफ क्रॉप्स, पूरे गवर्नमेंट की उम्मीद है कि इस साल बहुत बम्पर अमाउंट में हमें क्रॉप मिलेगा खरीफ क्रॉप की वजह से। खरीफ क्रॉप जो है बम्पर मात्रा में होने वाली है। टू यील्ड
150.5 मिलियन टन, जिसकी हमें कितनी मिलने वाली है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना हम प्रोड्यूस कर लेंगे 150.5 मिलियन टन्स, ठीक है, अंटिल जून 2022। कब तक का अनुमान था ये, जून 2022 तक का, विच इज स्लाइटली हायर दैन 149.56 मिलियन टन्स। ये थोड़ा सा हाई है, जो हम यूजुअली देखते हैं जैसे पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, जब तक चलता आ रहा है उसमें हायर जो है वो है 149.56, इतने का एवरेज हम देखते हैं, ठीक है। पिछले साल में इतने का हुआ था, हार्वेस्ट हुआ था। तो इस साल जो 150.5 का हमने लगाया वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। देयर आर रिकॉर्ड सरप्लसेस एक्सपेक्टेड फॉर राइस। हमने राइस के लिए बहुत ज़्यादा बम्पर इस बार उपज एक्सपेक्ट करी है, अनुमान लगाया है। पल्सेस के लिए एंड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होते हैं, बीज जिनसे तेल निकलता है, सरसों के बीज हो गए, सनफ्लावर ऑयल के बीज हो गए, मूंगफली के हो गए, ठीक है, तो ऑयल सीड्स के लिए। वाइल दिस कुड एडवांटेज एक्सपोर्ट्स, बोल रहे हैं ये क्या कर सकता है, अब दो चीज़ें हैं, या तो ये एक्सपोर्ट्स के लिए भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे। इट माइट ऑल्सो मीन डिमांड्स बाय फार्मर्स फॉर मोर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस, बोल रहे हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि किसान जो है वो अच्छी कीमतें मांगेंगे अपनी फसल के। अभी आपको पता है ना कि एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की तरफ से दिया जाता है कि अगर आपका कोई, जैसे आपकी फसल है, कोई भी नहीं खरीद रहा आपकी फसल, तो आप हमारी मंडी, सरकारी मंडी में ले आओ, हम 1500 पर क्विंटल का आपको रेट दे देंगे, 1500 रुपीज़ पर क्विंटल, सपोज करो ये एमएसपी है। तो अब फार्मर चाहेंगे कि अब मेरी फसल इतनी अच्छी हुई है तो मैं 1500 एमएसपी से बढ़कर, मतलब मुझे ज़्यादा कीमत मिले, ठीक है। तो ये भी एक कारण है, मतलब ये भी एक उम्मीद है कि अगर अच्छी फसल होगी, यार आपका अच्छा होएगा, आप काम अच्छा कर रहे हो, तो आप चाहोगे ना कि आपको उसका अप्रिसिएशन मिले। तो फार्मर्स के लिए क्या होता है, वही एक कमाई का जरिया होता है, तो वो चाहेंगे कि हमारी अच्छी फसल हुई है तो हम ज़्यादा पैसा कमाएं। These excess rains may be a rare event but बोल रहे ये जो अच्छी मात्रा में जो बारिश हुई है ये बहुत कम होती है, रेयर इवेंट्स हैं ऐसे। हमने खुद ही पढ़ लिया कि 1996, 7 और 8 के बाद में ये पहली बार हुआ है 2019, 20, 21 में कि 3 लगातार साल हमने अच्छी बारिश देखी है, ठीक है। तो रेयर इवेंट है, ठीक है, बट द गवर्नमेंट शुड कैपिटलाइज ऑन इट। लेकिन गवर्नमेंट को इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, यानी कि इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है। कैसे उठाना चाहिए, एंड इंश्योर एडिक्वेट स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट ईयर, कि हम अपने जो भंडार हैं, ठीक है, राशन के भंडार हैं, उनको भर ले, क्योंकि हमें नहीं पता अगले साल कैसी बारिश होगी, हो सकता है अगले साल कम बारिश हो, नहीं हो अच्छी फसलें, तो हमारी जनता को तो खाने पीने के लिए चाहिए ना। तो उसका एक कारण, एक उपाय क्या है कि हम आज जो बारिश हुई है उसका अच्छा फ़ायदा उठाएं और अपने भंडारों को भर लें। द IMD शुड नॉट बी कंटेंट दैट इट गॉट इट्स ओवरऑल प्रोडिक्शन राइट। अब IMD को भी सुनिश्चित नहीं, मतलब एकदम निश्चिंत होकर नहीं बैठना चाहिए कि मेरी ओवरऑल प्रोडिक्शन सही होगी, बट मस्ट ऑल्सो एनालाइज हाउ इट्स मॉडल्स कुड बी इम्प्रूव्ड, बोल रहे हैं। लेकिन ये भी उनको सोचना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर भी उनको गौर करनी चाहिए कि हम अपने कैसे अपने मॉडल जो है प्रेडिक्शन का उसको इम्प्रूव कर सके, ठीक है, सो दैट टू फॉरकास्ट शॉर्टफॉल एज वेल एज एक्सेस रेनफॉल, ताकि वो जो कमी आने वाली है उसको भी पहले प्रिडिक्ट कर सके अच्छे से, सही तरीके से, सही एकदम अनुमान लगा सके, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा अगर बारिश होने वाली है तो उसको भी सही तरीके से अनुमान लगा सके, ठीक है। देखो मेरे कोई जानकार थे, वो इसमें काम करते थे, मौसम विभाग जो होता है ना उसमें, तो वो अपने ससुराल साइड कभी जाते नहीं थे। वो अपनी वाइफ को ये बोलते थे कि यार तुम्हारे घर वाले मेरी बेइज्जती कर देते हैं, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई, हमने प्रेडिक्शन किया है कि हिमाचल में इतनी बारिश होगी, अगर नहीं हुई उस अकॉर्डिंग बारिश, या कल बारिश बताइए, अगर उस अकॉर्डिंग आपके घर पर नहीं हुई बारिश, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे हिमाचल में कहीं नहीं हुई, ठीक है। और हमने तो हम प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, बाकी जो है एक जो इवेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, नहीं भी हो सकती बारिश, ठीक है। तो ये उनको नए टूल्स, नए गैजेट्स के डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि वो सही एकदम अनुमान लगा सके। अब स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा कि ये साल एक्सेप्शनल रहा, हमें पता है क्यों कहा, क्योंकि बहुत अच्छी बारिश हुई सितंबर में, जो कमी हुई थी उसको भी ओवरकम कर दिया गया, ठीक है।
बिकॉज रेनफॉल जस्ट 0.7% शॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 88 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारी हिस्टोरिकल एवरेज अभी तक चलती आ रही है 88 सेंटीमीटर की, उससे 0.7% की ही कमी रही। यार तो आपकी कमी रहेगी तो आप कभी भी अच्छा थोड़ी बोलोगे। अब सपोज करो कि आप क्लास में आप एक अबव एवरेज स्टूडेंट हो, 70-75% आपके मार्क्स आते हैं, ठीक है। अब आपके 70% से भी कम हो गए, 69% आ गए, तो आपके पेरेंट्स ये थोड़ी बोलेंगे कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वाह शाबाश, नहीं बोलेंगे ना। वो यही बोलेंगे यार तो उससे भी 70-75 से भी कम हो गया, ठीक है। तो ये रीज़न नहीं है। बिकॉज द साउथ वेस्ट मानसून हैज़ ऑफिशियली एंडेड इन इंडिया विद 87.4 सेंटीमीटर रेनफॉल। बोल रहे हैं क्योंकि साउथ वेस्ट जो मानसून है वो ख़त्म हो चुका है और इंडिया में 87.4 सेंटीमीटर बारिश हुई है उस दौरान पे। तो ये भी रीज़न नहीं है। बिकॉज मच ऑफ द रेन वॉज फोकस्ड ऑन साउदर्न इंडिया। अब सदर्न इंडिया में ज़्यादा बारिशें हुई हैं तो इससे कोई एक्सेप्शनल ईयर हो जाता है? नहीं, इससे भी नहीं एक्सेप्शनल होता। Nearly 9% deficit in rainfall in August and 35% surplus rainfall in September than normal rain, which signifies unusualness। बोल रहे क्योंकि अगस्त महीने में 9% की कमी हुई बारिशों में और सितंबर महीने में 35% का सरप्लस हुआ बारिश में, जो कि जिसने नॉर्मल कर दिया एकदम रेनफॉल को, जो कि बहुत ही अनयूजुअल घटना थी, ठीक है। बहुत ही ऐसा पहले होता नहीं है यूजुअली कि एक महीने में बहुत कम हुई, दूसरे में इतनी ज़्यादा हुई कि उसने ओवरकम कर दिया जो पिछले महीने में कमी हुई, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत अनयूजुअल घटना थी, बहुत ही नई तरीके की घटना थी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब स्पीकर ने IMD के लिए ऐसा क्यों कहा कि वो लोअर एंड की तरफ है? क्यों कहा था उन्होंने लोअर एंड की तरफ है? हमने पढ़ा था ना कि जो रेनफॉल थी वो उसको प्रेडिक्ट करने में सही से कामयाब नहीं हो पाए थे, है ना, ये हमने पढ़ा है। तो बोल रहे बिकॉज IMD हैज फेल्ड टू प्रिडिक्ट द इंडियन मानसून रेनफॉल अप्रोप्रिएटली। बोल रहे IMD फेल हो गया कि वो इंडियन मानसून, मतलब इंडिया में मानसून के दौरान में जो रेनफॉल हुए उसको सही तरीके से प्रेडिक्ट करने। सही है ये बात। बिकॉज इंडिया वॉज स्टेयरिंग एट एन ऑल इंडिया मानसून डेफिसिट ऑफ नियरली 9%। बोल रहे कि इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में नियरली 9% का कमी थी जो हमने देखी है बारिश में, ठीक है। तो अगस्त महीने में देखी थी, पर ये तो रीज़न नहीं था कि IMD अनसक्सेसफुल हुआ। बिकॉज इंडिया गेट्स अबाउट 17 सेंटीमीटर ऑफ रेन इन September, बट at 22.9 सेंटीमीटर दिस ईयर इट वॉज मोर दैन द 19 सेंटीमीटर इन अगस्त। बोल रहे यूजुअली इंडिया में 17 सेंटीमीटर की बारिश होती है सितंबर महीने में, लेकिन इस साल जो हुई है वो 22.9 सेंटीमीटर बारिश हुई, जिसने कि जो अगस्त महीने में 19 सेंटीमीटर की बारिश हुई उसको ओवरकम कर लिया। अब देखो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन IMD इससे कैसे बैकफुट पे खड़ा है, IMD कैसे निचले स्तर पर खड़ा है, वो तो नहीं पता चल रहा। बिकॉज September रेनफॉल वॉज सो मैनिफिसेंट दैट इट कम्प्लीटली क्लोज द डेफिसिट। बोले सितंबर की रेनफॉल जो है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में थी इतनी काफ़ी थी कि उसने जो उससे पहले के महीनों में जो कमी हुई बारिश में उसको ओवरकम कर लिया, उसको सही तरीके से क्लोज कर लिया। तो ये भी रीज़न नहीं है। IMD के कंटेक्स्ट में यही रीज़न है कि वो सही तरीके से बारिशों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाए, ठीक है। ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। Why deficit rainfall in northeastern and eastern region is not matter of concern। बोल रहे हैं जो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बारिशें हुई वो कम हुई बारिशें, वो मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है। क्यों नहीं है? हमने 2 कारण पढ़े थे। क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज रेट है, जो एक बेसिक रेट है, वही हाई सेट किया हुआ है। दूसरा कारण ये था कि यहाँ इस रीजन में रिट्रीटिंग मानसून भी आता है, यानी कि जो वापस हट के मानसून आता है वो भी आता है, उस दौरान में भी बारिश होती है। और कब आता है? ये अक्टूबर एंड के टाइम पे आता है, ठीक है। वेरियस की रिजर्वर्स सिचुएटेड इन दैट रीजन। बोल रहे कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा की रिजर्वर्स हैं, मतलब बहुत मुख्य रिजर्वर्स हैं, पानी के भंडार हैं, तो वहाँ के लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने नहीं पढ़ा ऐसा। द बेस लेवल ऑफ मानसून रेन इज हायर इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बोलो जो बेस लेवल है मानसून रेन का वो हाई है इस रीजन में, सही है। रिट्रीटिंग मानसून कमेंसेस बाय अक्टूबर एंड। बोले इस एरिया में रिट्रीटिंग मानसून आता है अक्टूबर के अंत तक, ये भी सही है।
वेरियस रिवर बेसिन फ्लो थ्रू सच रीजन, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मुख्य जो नदियां हैं वो इन एरिया से फ्लो करती हैं। हमने करती होंगी पर हमने पैसेज में इसके बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है, और ये चिंता का विषय नहीं है, मतलब ये कारण नहीं है कि हम चिंता नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो यानी कि ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट है। तो जहां पे ऑप्शन 2 और 3 1 4 2 4 2 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो हमने आईएमडी के रिगार्ड में क्या पढ़ा कि वो उनको प्रेडिक्शन करनी थी लेकिन वो गलत कर पाए, फिर अंत में आके उन्होंने सही प्रेडिक्शन करी, लेकिन अब उनको उनको निश्चित नहीं होना जाना चाहिए, उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो क्या लगता है कि वो जो स्पीकर हैं वो आईएमडी से खुश हैं? नहीं लग रहा ना हमें खुश हैं वो उनसे, आईएमडी से। उनसे थोड़े हमें ऐसा लग रहा है कि वो उनको कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है कि आप करो कुछ अच्छा, क्योंकि ये जो आपने किया ना ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो पॉजिटिव तो नहीं है उसके सेंस में, क्योंकि उनने तो बहुत सारी उनकी कमियां गिना दी कि उन्होंने सही प्रोडिक्शन नहीं किया, गलत किया, उनको सुनिश्चित नहीं हो जाना चाहिए, उनको अब एकदम हाँ जी खत्म, अब अगले साल देखेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो पॉजिटिव तो नहीं है, ठीक है। उनकी क्या टोन है? इनकरेजिंग है, वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी नहीं कर रहे, उनको बोल रहे आप काम करो अच्छे से, ठीक है, आपने बहुत गलत काम किया, अब अच्छे से करो, ठीक है। निराश ज़रूर लग रहे हैं हमें उनसे, आईएमडी से, ठीक है, स्पीकर जो हैं वो आईएमडी से निराश लग रहे हैं, ठीक है। हम्बल्ड भी नहीं है, ठीक है, उनके धन्यवाद स्वरूप भी नहीं है कि हाँ जी बहुत अच्छा काम किया, हम आपका कोटि कोटि नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो वो बड़े ही डिसअपॉइंटेड है। किससे डिसअपॉइंटेड है? आईएमडी के प्रेडिक्शन से, ठीक है। तो ये है टोन ऑफ द पैसेज विद रिगार्ड टू आईएमडी। पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट 39 की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। ऑलरेडी 1 लाख से अबव हमारे पास सब्सक्राइबर्स टेलीग्राम पे जुड़ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, अपने मार्क्स को शॉर्ट करने के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जितना हो सके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड फ्रेंडली ऐप है, ठीक है, बहुत यूज़र फ्रेंडली ऐप है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, अब नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसके पैसेज 2 और क्लॉज टेस्ट के साथ में, ठीक है। और तब तक आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। किसी की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कर सकते हैं। अगर आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस तक आए हैं, दैट मीन्स यू हैव द कैपेबिलिटी, ठीक है। कुछ आपको पॉलिश करने की ज़रूरत है, जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं चीज़ें उनको पॉलिश करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आप उनको पॉलिश कीजिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।